दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 इंडस्ट्रीज के बारे में जिसके अंदर रियली ये पोटेंशियल है कि वो आपको मिलेनियर बना सकती है। अगर आप उनमें से किसी भी एक इंडस्ट्री को पकड़ ले और उसमें उसके साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आप जुड़ जाए और उसके ऊपर काम करें तो चांसेस है कि आप बहुत जल्दी जो है वो मिलेनियर बन सकते हैं। तो 3 इंडस्ट्रीज वो क्या क्या हैं? सबसे पहले अगर बात की जाए कि वो 3 इंडस्ट्रीज क्या क्या हैं, तो सबसे पहले रियल इस्टेट का नाम हम इस वीडियो में लेना चाहेंगे, क्योंकि रियल इस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमेशा ग्रोथ देखी गई है, उसके अंदर हमेशा इंक्रीमेंट देखी गई है और हमेशा वो उसका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ गया है, कभी भी नीचे नहीं आया है और ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है। रियल इस्टेट की इंडस्ट्री ऐसी है जिससे आप डेफिनेटली अगर आप उसके ऊपर लग के काम कीजिए तो आप मिलेनियर बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांसेस है। रियल इस्टेट में काम करने का, रियल इस्टेट में इंडस्ट्री से जुड़ने के बहुत सारे तरीक़े हैं। एक तो आप सबसे सिंपल और इजी तरीक़ा ये है कि आप रियल इस्टेट एजेंट बन सकते हैं। एजेंट से मतलब ये है कि आप जो लोगों के प्लॉट्स हैं, ज़मीनें हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, बिल्डिंगें हैं, जो डेवलपर्स हैं जो उसको डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद वो सेल करना चाहते हैं, वो सेल करने के लिए एजेंट्स ढूंढते हैं। तो आपको डेवलपर्स से कांटेक्ट करना है, आपको रियल इस्टेट प्रमोटर्स से कांटेक्ट करना है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंड्स हैं, एसेट्स जो हैं, उनको आपको सेल आउट करवाना है और उसके बाद आपको आपका कमीशन जो मिलता है वो आपको रखना है। ये मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रियल इस्टेट प्रोफेशन का है। रियल इस्टेट प्रोफेशन का ये बेसिक फॉर्म है कि आप जो है दूसरों की चीज़ों को बिकवाएं और अपना कमीशन ले लें। ठीक है, बिकवाने के लिए ट्रेडिशनल तरीका ये है कि लोग जो है ब्रोकर्स का या रियल इस्टेट एजेंट्स का एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में वो चले जाते हैं या घुस जाते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं या उससे जुड़ जाते हैं। मान लीजिए कि हमको एक फ्लैट है, उसको बिकवाना है, मेरे पास कोई कस्टमर नहीं ना। रियल इस्टेट एजेंट्स का ग्रुप नेटवर्क जो होता है उसके अंदर हमको देखना पड़ेगा कि किसी को एक फ्लैट की ज़रूरत है, जो उस एरिया में एक फ्लैट है, उस एरिया में किसी को फ्लैट की ज़रूरत है, ऐसा कोई कस्टमर है, तो वो कस्टमर आपको कहीं से अपने नेटवर्क से कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो वो कस्टमर वो खरीद लेगा, तो फिर क्या होगा, जो कमीशन होगी कस्टमर की तरफ से वो ले लेंगे और डेवलपर की तरफ से आप ले लीजिएगा। ये बेसिक फॉर्म है रियल इस्टेट में जो है डील करने का, जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं। ठीक है, ब्रोकिंग बोलते हैं। ये हो गया। मगर ये ट्रेडिशनल तरीका जो है उसमें चांसेस है कि आपको कस्टमर मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है। अगर आप उसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए, मान लीजिए अपनी एक वेबसाइट बना ली आपने, या और कम खर्च में अपना एक YouTube चैनल खोल लिया जहाँ पे आपके जितने भी प्रॉपर्टीज़ जो आप सेल करना चाहते हैं उन तमाम प्रॉपर्टीज़ की आपने वीडियो बना के आपने YouTube में डाल दिया और नीचे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। ये आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो लोग प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं वो आमतौर से YouTube में सर्च करेंगे। YouTube में बहुत लोग सर्च करते हैं, आमतौर से छोटी बड़ी चीज़ें जो भी इंसान को ख़रीदना रहती हैं या नॉलेज के पर्पज़ से भी वो सर्च करते हैं। अगर सपोज़ कीजिए किसी को भी कोई फ्लैट चाहिए, अपार्टमेंट चाहिए, मान लीजिए बैंड्रा में किसी को चाहिए, मुंबई के एरिया में, तो वो अगर वो यूट्यूब में सर्च करेगा फ्लैट 2 BHK फ्लैट इन बैंड्रा फॉर सेल, तो वहाँ पे आपका वीडियो पॉपअप करेगा, वो आपका वीडियो देखेगा। अगर उसको वहाँ पे फ्लैट वो देखेगा वीडियो के अंदर, उसको पसंद आएगा तो वो डिस्क्रिप्शन में जो आपने अपना नंबर दिया उस नंबर में वो कॉल करेगा और आपकी डील इस तरह से हो सकती है। ये हुआ बिना पैसों के आपका काम हो गया। दूसरा पैसा ये है डिजिटल मार्केटिंग में कि आप जो है फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। आप जो भी आपके पास प्रॉपर्टी या फ्लैट या अपार्टमेंट या लैंड जो भी आपको सेल करना है, चाहे वो डेवलपर की हो या ओनर की हो, आपको सेल करना है तो आप उस लैंडेड प्रॉपर्टी का या उस रियल इस्टेट एसेट का को आप अपनी वेबसाइट में रख सकते हैं, एक वेबसाइट बना सकते हैं। उसके बाद आप उस वेबसाइट के ऊपर फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। फेसबुक ऐड बहुत सस्ता होता है, इंडिया में ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और अगर आपकी थोड़े से पैसों में अगर आपकी लाखों आदमी तक रीच हो जाती है और उनमें से अगर एक डील भी आपकी फाइनल हो जाती है तो आपका फेसबुक ऐड समझ लीजिए बिल्कुल खत्म, मतलब उसको आप काउंट ही नहीं करिएगा, इतना कम होता है, इतना नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। क्योंकि रियल इस्टेट की डील जो है
आपको लाखों करोड़ों की डील होती है, ठीक है। तो आप फेसबुक के सहारे या डिजिटल मार्केटिंग के सहारे या यूट्यूब के जरिए अपने रियल इस्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसको आप सेल कर सकते हैं और इस तरह से कमीशन आप अपना रख सकते हैं। ये बेसिक फॉर्म है। उसके अलावा आप जब इस तरह से काम करते करते थोड़े पैसे अपने आपके पास जमा हो जाए, आप इस काबिल बन जाइए कि आप प्रॉपर्टी खरीद पाइए, तो आप उन पैसों से जो आपने जमा की हुई है इस प्रोफेशन में आने के बाद, काम करने के बाद, वो जमा प्रॉपर्टी से आप पैसों से आप कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदिए। खरीदने के बाद फिर उसको आप सेल करिए, खरीदिए सेल करिए, खरीदिए सेल करिए। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को आपने अगर सपोज कीजिए आपने 10 लाख में खरीदी है, ठीक है, उसको आप 12 लाख 13 लाख में सेल कर दीजिए। मतलब आपके 1-2 हफ्तों में आपने लाखों कमा लिया। इस तरह से आप करते रहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी खरीदने की समझ होना चाहिए कि आपको ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना है जिसकी डिमांड ज़्यादा हो और आपको कम पैसों में उसको खरीदना है और उसको बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते में 1-2 महीने में आपको 2-3 लाख रुपए रख के उसको बेच देना है। इस तरह से आप काम कीजिए तो आपको और जल्दी ग्रोथ होगी और आप बिल्कुल डेफिनेटली आप जो है मतलब रियल इस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसमें आप बहुत जल्दी तरक्की कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल रियली में है कि आपको मिलेनियर बना सकती है ये। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप खुद भी डेवलपर बन सकते हैं। हम यहाँ पे रियल इस्टेट इंडस्ट्री एज ए होल की बात कर रहे हैं। पहले ब्रोकिंग की हमने बात की, ब्रोकिंग के बाद हमने बोला कि आप खरीदिए बेचिए, इसकी बात की। फिर हमने जब आपके ज़्यादा पैसे आ गए तो आप खुद अपनी प्रॉपर्टी को लैंड लेके डेवलप कीजिए। डेवलप करने के बाद जो उसमें जो अपार्टमेंट्स हैं उनको आप सेल आउट कर दिए ओनरशिप में। ये सब आप कर सकते हैं। बहुत कुछ करने को इस इंडस्ट्री में है क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। ये इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, आप इसमें इंटर कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपको मिलेनियर बनने का शौक है या आपकी ख्वाहिश है या आपका सपना है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं दूसरी इंडस्ट्री जिसके अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि वो आपको मिलेनियर वाकई में बना सकती है फ्यूचर में, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो है अभी ज़बरदस्त उसका बूम आया हुआ है पूरी दुनिया में। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई एक चीज़ नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। फेसबुक ऐड से लेके गूगल में अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना, वहाँ से सेल जनरेट करने के अलावा अगर बात की जाए तो गूगल ऐड रन करना। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ई-कॉमर्स भी आता है, ड्रॉप शिपिंग भी आता है, ब्लॉगिंग भी उसी के अंदर आता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है क्योंकि आप इसमें मार्केटिंग कर रहे हैं और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कर रहे हैं, इसलिए ये डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। आप ई-कॉम में जो सामान सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो या आप amazon.com में कोई सामान सेल कर रहे हो, दुनिया भर में आप कहीं भी या खुद की अपनी वेबसाइट के जरिए आप सामान सेल कर रहे हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ये सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। और डिजिटल मार्केटिंग में इतना ज़बरदस्त स्कोप है कि मतलब 99.9% चांसेस है कि अगर आप इसमें अच्छे से स्ट्रैटेजिकली काम कीजिए और मेहनत कीजिए और दिमाग लगाइए अपना कि कहाँ पे आपको क्या करने से आप जो है इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो 100% चांसेस है कि इस इंडस्ट्री में जुड़ के आप मिलेनियर बन सकते हैं। मगर आपको मतलब थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचना पड़ेगा, आपको यूनिकली सोचना पड़ेगा। आप भीड़ के साथ अगर चलिएगा तो आप मिलेनियर नहीं बन पाइएगा। यू विल हैव टू बी डिफरेंट, आपको ज़रा डिफरेंट बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू थिंक डिफरेंटली, आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। सिर्फ मेहनत करने से कोई मिलेनियर नहीं बनता या कोई ग्रेट नहीं बनता है। टू बी ग्रेट यू नीड टू थिंक डिफरेंटली। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगी। आपको जो भीड़ सोच रही है आपको उस तरह से नहीं सोचना पड़ेगा। यही एट्रीब्यूट्स है जो आपको दूसरों से हट के बना सकते हैं। अगर आप सबकी तरह सोचिएगा तो आप कभी भी जो है ग्रेट नहीं बन पाइएगा, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो या इन टर्म्स ऑफ नॉलेज हो, किसी भी चीज़ की बात कीजिए आप तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। इसमें आप जुड़े हुए हैं तो इसमें आप ध्यान लगा के काम कीजिए और सोचिए आपके किस तरह से आपको इसमें सक्सेस आपको हासिल करनी है, ठीक है। ये आपका सोचना काम है क्योंकि बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे भी हैं जो 15-15, 20-20 साल से लगे हुए हैं। वो सिंपल सी एक जॉब करते हैं, वो कहीं पे लिंक बिल्डिंग की जॉब कर रहे हैं, कहीं पे वो फेसबुक ऐड रन करने की जॉब कर रहे हैं। जो उनको काम मिला वो उन्होंने किया, महीना लिया, पॉकेट में रखे, हर महीने वो पॉकेट में उनको महीना मिल जा रहा है। वही उनका काम है, बेसिकली वही अपना काम समझते हैं। तो अगर आप सबसे पहले तो एक माइंडसेट की बात होती है कि आपको सोचना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हम जो आ रहे हैं या हैं तो किस वजह से, क्या हमको जॉब करना है या हमको मिलेनियर बनना है। अगर मिलेनियर बनना है तो आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगी। हो सकता है बहुत बार आप फेल होइएगा, मगर आपको इसको बोलते हैं हिट एंड ट्राई। आपको हिट करना है, ट्राई करना है, हिट करना है, ट्राई करना है। आप सिर्फ amazon.com से अगर जुड़ जाइए, आप यकीन मानिए सिर्फ amazon.com में अगर आप सेल करना स्टार्ट कर दीजिए, आपके प्रोडक्ट रिसर्च बहुत अच्छी अगर हो
और प्रोडक्ट रैंकिंग स्ट्रेटेजीज आपको आती हो, तो यकीन मानिए कि सिर्फ वही आपको मिलेनियर बना सकता है। Amazon.com, सिर्फ उसमें ही आप सेल कीजिए तो वो आपको मिलेनियर बना सकता है। और आपको किसी 10 या 20 प्रोडक्ट की जरूरत नहीं ना, हजारों प्रोडक्ट की जरूरत नहीं ना, आप मिनिमम प्रोडक्ट से 2, 3, 4 प्रोडक्ट से भी आप मिलेनियर बन सकते हैं अगर आप Amazon.com में सेल कीजिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट है। वहाँ पे हाई वॉल्यूम सेल आता है, हाई वॉल्यूम सर्च होता है, और वहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है, इन कंपेयर टू Amazon.in। ये एक छोटी सी हमने बात कही कि Amazon.com में आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने खुद की वेबसाइट के जरिए ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, उससे आप बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत मतलब इतना स्कोप है यहाँ पे कि अगर हम इसको एलैबोरेट करें, एक्सप्लेन करें, तो मेरे ख्याल से सारा दिन गुजर जाएगा, बात ख़त्म नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस वजह से ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत मतलब इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं तो चांसेस है कि आप मिलेनियर बन सकते हैं, अगर आपका वो माइंडसेट हो, वो स्ट्रैटेजी आपके अंदर हो तो। अब तीसरे इंडस्ट्री की बात अगर की जाए तो वो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मगर एक्सपोर्ट की अभी तक इंडिया में बहुत ज़्यादा नॉलेज फ्री नहीं हुई। अवेयरनेस तो हो चुकी है, बहुत से लोग एक्सपोर्ट करना जानते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते भी हैं, मगर क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस एंड ड्यू टू लैक ऑफ मेंटोरशिप, नॉट एवरीवन इज एबल टू एक्सपोर्ट। हर आदमी इसीलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। दो दे वांट टू एक्सपोर्ट, वो चाहते हैं एक्सपोर्ट करें, मगर उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हम कैसे क्या करें, मार्केटिंग कैसे करें, बायर से बात कैसे करेंगे, बायर से उनको मेल कैसे करना है, उससे कनेक्ट कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है। अल्टीमेटली वो उनको लगता है कि ये मेरे बस का है नहीं, ये काम ऐसा है कि जो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो वो लोग छोड़ देते हैं। अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए और अगर उनको प्रॉपर मेंटोरशिप मिल जाए तो वो भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग अभी इंडिया में ऐसा हो चुका है कि बच्चा बच्चा जानता है डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बच्चा बच्चा एसईओ भी जानने लगा है, जो लोग जुड़े हुए हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का एक तरह से ट्रेंड चल चुका है कि सब लोग इसकी नॉलेज रखने लगे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं। मगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो लोग जुड़े हुए भी बिजनेस में, जो लोग करना भी चाहते हैं, वो भी उनके भी पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये होगा कैसा। और जो लोग ऑलरेडी करते हैं वो ज़्यादातर लोग बताते नहीं है, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरा कंपटीशन बन ना जाए मार्केटिंग में, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कंपटीटर बन के ये खड़ा हो जाए, कुछ भी वजह कुछ भी हो। मगर ये है कि लोग जो जानते भी हैं आमतौर से, वो ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं कि ये काम आपको कैसे करना है। तो अगर आपको किस्मत से ऐसा मिल गया कि जिसने आपको ट्रेन कर दिया, तैयार कर दिया, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद भी कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आजकल तो बुक्स अवेलेबल, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप खुद कोशिश कीजिए तो आप खुद से भी एक्सपोर्ट कर पाइएगा। एक अच्छा मेंटोर, अच्छा गाइडेंस आपको मिल सकता है, उसके अंडर में आप काम कर सकते हैं। मगर आपको उसके लिए मुसलसल कोशिश करती रहनी पड़ेगी कि हमको सीखना है, हमको करना है, हमको ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हो पाएगा, आप बिल्कुल कर पाइएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट भी ऐसे से लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल मतलब गए गुजरे हैं एक तरह से। ना उनको इंग्लिश आती है, ना कंप्यूटर की नॉलेज है, मगर उनको कोई ऐसा मिल गया, कोई ऐसा एजेंट मिल गया, कोई ऐसा एक्सपोर्ट ब्रोकर मिल गया जिनसे वो कनेक्ट हो गया, वो एक्सपोर्ट ब्रोकर उनका एक्सपोर्ट कर रहा है। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट तो नहीं का हो रहा है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप सोचिएगा, चाहिएगा, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। जहाँ चाह है वहाँ राह है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो जब आप अगर डिसाइड कर लीजिए तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर जो है मंजिल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 इंडस्ट्रीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इन तीनों में से आप किसी में भी जुड़िए और आप लॉन्ग टर्म प्लान रखिए। आप जो है मतलब छोटी सोच मत रखिए कि हम जॉब कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा, या एक्सपोर्ट में हम एक शिपमेंट कर लेंगे तो मेरा हो जाएगा, या रियल एस्टेट में हम एक डील कर लेंगे महीने में तो मेरी हो जाएगी। जी नहीं, बिल्कुल हाथ पैर बोलते नहीं, स्लीव्स को रोल अप करके आप बिल्कुल आस्तीनों को लपेट के आप जो है आस्तीनों को मोड़ के आप उतर जाइए उस फील्ड में, और फिर पूरी मेहनत के साथ आप पूरे ध्यान के साथ काम कीजिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।